आपने कई वीडियोस, मूवीज और वेब सीरीज में इस तरह की रंगीन रोशनी को आसमान में चमकता हुआ देखा होगा। जी हाँ, ये है अरोरा बोरियोलिस। रात का अंधेरे से भरा आसमान, चारों तरफ बर्फ और अचानक आसमान में हरी, गुलाबी और बैगनी रोशनी लहराने लगती है। और इस तरह की रोशनी को आसमान में लहराता हुआ देखना एक जादुई और अद्भुत अनुभव होता है। अब सवाल ये है कि जादू जैसी दिखने वाली ये रोशनी क्या है और ये आती कहां से है और क्या है इस सुंदर रोशनी के पीछे का विज्ञान। क्या इस रहस्यमयी लाइट से हमें कोई खतरा है? ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि क्या भारत में भी कभी अरोरा लाइट दिखाई दे सकती है, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया जाने या सीखें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अरोरा लाइट क्या है। जिस रोशनी को आप अभी देख रहे हैं इसे अरोरा लाइट कहते हैं। यहाँ एक 3D मॉडल में देखिए, ये अरोरा लाइट पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के पास दिखाई देती है। जब ये लाइट यहाँ ऊपर यानी इस उत्तरी ध्रुव के पास यानी नॉर्थ पोल के पास इस आर्कटिक सर्कल में दिखाई देती है तो इस रंगीन चमकती हुई रोशनी को अरोरा बोरियोलिस या नॉर्दर्न लाइट कहते हैं। और जब ऐसी ही रोशनी इस दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के पास यहाँ इस अंटार्कटिक सर्कल के आसपास दिखाई देती है तो इस रंग बिरंगी लाइट को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस या सदर्न लाइट्स भी कहते हैं। ध्यान रखें कि ये ऊपर वाली लाइट है अरोरा बोरियोलिस और ये नीचे वाली लाइट है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अरोरा शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका मतलब है सुबह की देवी और बोरियोलिस का मतलब है उत्तर दिशा से संबंधित यानी उत्तर दिशा की सुबह की रोशनी। तो आइए अब जानते हैं इसके विज्ञान के बारे में। लेकिन इससे पहले आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये सर्कल क्या है। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम जल्दी से बता देते हैं कि इस तरह की लाइंस को जो आप नक्शे पर या ग्लोब पर देखते हैं ये काल्पनिक लाइंस होती हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया होता है। अगर आप सच में उड़कर दूर जाकर पृथ्वी को देखेंगे तो ऐसी कोई भी लाइन आपको हमारी पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगी। तो ये लाइन जो आपको पृथ्वी के बिल्कुल बीच में दिखाई दे रही है इसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और घूमते हुए पृथ्वी एकदम सीधी नहीं रहती बल्कि एक तरफ को झुकी रहती है। ये झुकाव 23.5 डिग्री का होता है और इसी एंगल को लेकर दो सर्कल बनते हैं, एक यहाँ ऊपर और एक यहाँ नीचे। ये आर्कटिक सर्कल है और ये है अंटार्कटिक सर्कल। अब आपने कुछ बेसिक बातों को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अरोरा लाइट कैसे बनती है। अरोरा लाइट कैसे बनती है इसे समझने के लिए हमें इन 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सोलर विंड, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और पृथ्वी का वायुमंडल। तो सबसे पहले सोलर विंड को समझते हैं। सूरज सिर्फ रोशनी ही नहीं देता है बल्कि वह लगातार चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंतरिक्ष में फेंकता रहता है। इन्हें ही कहते हैं सोलर विंड। ये पार्टिकल्स बेहद तेज गति से यहाँ वहां उड़ते हैं और पृथ्वी की ओर भी आते हैं। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड क्या है। हमारी पृथ्वी के पास एक अदृश्य ढाल है जिसे कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। यह एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें खतरनाक सोलर रेडिएशन से बचाता है। थोड़ा आसान भाषा में समझे तो हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक यानी मैग्नेट की तरह काम करती है। जैसे मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं इसी तरह पृथ्वी के पास भी 2 ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। और मैग्नेट जितना बड़ा और शक्तिशाली होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी दूर तक फैली होती है। इसी तरह पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत दूर तक फैली हुई है। अब यहाँ तीसरे नंबर का टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर हवा यानी कई तरह की गैसों का जो घेरा होता है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। अब जब आप इन तीनों खास पॉइंट्स को जान चुके हैं तो इन तीनों की मदद से अरोरा लाइट्स को समझना आसान हो जाएगा। अरोरा लाइट तो जब सूरज से निकलने वाली सोलर विंड यानी चार्ज्ड पार्टिकल अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं तो उनमें से कई पार्टिकल्स आगे बढ़कर पृथ्वी की ओर भी आते हैं और उनमें से ज्यादातर पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर मुड़ जाते हैं।
पर कुछ पार्टिकल्स ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कमजोर होती है। यहाँ से ये पार्टिकल्स हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं। जब सूरज से निकले ये चार्ज्ड पार्टिकल हमारे वायुमंडल की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से टकराते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा हमें रोशनी के रूप में दिखाई देती है। यही है ऑरोरा लाइट। सिंपल लॉजिक, जैसे ट्यूबलाइट के अंदर गैस और बिजली मिलकर रोशनी पैदा करते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष की बिजली और हमारे वायुमंडल की गैस मिलकर ऑरोरा लाइट्स बनाती हैं। अब सवाल उठता है कि ये अलग अलग रंग की क्यों होती है। आपने देखा होगा कि ऑरोरा लाइट कई रंगों में दिखती है, हरी, नीली, बैंगनी, लाल या हल्की गुलाबी। लेकिन इतने सारे रंग कैसे बनते हैं? तो ऑरोरा लाइट्स हमेशा हरी या एक ही रंग की नहीं होती। इसके पीछे का कारण है ऊंचाई और गैस में बदलाव। यानी रंग इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस गैस से टकराव हो रहा है और कितनी ऊंचाई पर हो रहा है। हल्का हरा यह सबसे आम रंग है। यह तब बनता है जब पार्टिकल्स लगभग 60 से 150 मील यानी लगभग 96 से 241 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन से टकराते हैं। लाल रंग यह दुर्लभ है और बहुत अधिक ऊंचाई पर यानी लगभग 200 मील से ऊपर ऑक्सीजन के साथ टकराने के कारण बनता है। नीला और बैंगनी रंग यह नाइट्रोजन गैस से टकराने पर बनता है। ऑरोरा लाइट ज्यादातर ध्रुवों पर ही क्यों दिखती है? यहाँ देखिए, ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है। ये ध्रुवों पर ही सबसे कमजोर और खुली होती है। सोलर पार्टिकल्स इस तरह मैग्नेटिक लाइनों के साथ चलते हुए सीधे ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। इसीलिए ऑरोरा लाइट आमतौर पर ध्रुवों के आसपास के देशों में ही दिखाई देती है। क्या ऑरोरा खतरनाक है? नहीं, पृथ्वी का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हमें इन चार्ज्ड पार्टिकल से बचा लेते हैं, लेकिन ये हमारे सैटेलाइट, जीपीएस और रेडियो संचार में थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। कहा जाता है कि 1989 में कनाडा में सोलर स्टॉर्म के कारण 9 घंटे तक बिजली चली गई थी। क्या भारत में ऑरोरा दिख सकता है? आमतौर पर भारत में ऑरोरा लाइट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के पास है। लेकिन अगर बहुत बड़ा सौर तूफान आए और सूरज से निकले हुए ये चार्ज्ड पार्टिकल बहुत तेजी से आकर इस बीच वाले हिस्से में प्रवेश कर जाएं, तो कभी-कभी लद्दाख जैसे ऊंचे और साफ आसमान वाले इलाकों में लाल रंग की हल्की रोशनी देखी जा सकती है। कहा जाता है कि इतिहास में 1859 का कैरिंगटन इवेंट इतना शक्तिशाली था कि कैरेबियन तक में ऑरोरा दिखाई दिया था। ये लाइट्स हमेशा हिलती हुई या नाचती हुई क्यों दिखती हैं? जैसे हवा चलने पर धुआं हिलता है, वैसे ही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हमेशा हिलती या बदलती रहती हैं, जिससे रोशनी की ये लहरें भी नाचती हुई दिखाई देती हैं। ऑरोरा लाइट देखने का सही समय और जगह क्या है? अगर आप इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो खास तौर से आपको ध्रुवों के पास के क्षेत्रों में जाना होगा। ये उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा ओवल के नीचे वाली जगहों पर सबसे अच्छे दिखते हैं। तो ऑरोरा बोरियोलिस को देखने के लिए आप इन जगहों पर जा सकते हैं। नॉर्वे में टोम्सो, ऑल्टा और स्वालबार्ड, आइसलैंड में लगभग पूरा देश, रेक्याविक के बाहर, फिनलैंड में रोवामिनी, जहां आप बर्फ के इग्लू में सोकर इन्हें देख सकते हैं, कनाडा में चर्चिल और येलोनाइफ, अलास्का में फेयरबैंक्स। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा लाइट्स देखना चाहते हैं, तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया और होबार्ट के आसपास के इलाके, न्यूजीलैंड में सदर्न आइलैंड जैसे लेक टेकापो या स्टीवर्ट आइलैंड। सबसे अच्छा समय नॉर्दर्न लाइट्स के लिए सितंबर से मार्च और सदर्न लाइट्स के लिए मार्च से सितंबर के बीच का समय अच्छा होता है। ऑरोरा लाइट देखने के लिए रात के 10 से रात के 2 बजे तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। ध्यान रखें कि आसमान पूरी तरह साफ और काला होना चाहिए। इसीलिए आप न्यू मून यानी अमावस्या के आसपास वहां जाने की कोशिश करें, ताकि चांद की रोशनी ऑरोरा को फीका ना कर दे। अगर आप ऑरोरा लाइट्स को देखने के लिए इनमें से किसी भी जगह पर जाते हैं, तो आपको शहर से दूर, लाइट पॉल्यूशन से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाना होगा। जिस तरह आप बारिश या मौसम की जानकारी के लिए कुछ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उस दिन बारिश होने की कितनी संभावना है, उसी तरह ऑरोरा फोरकास्ट के लिए भी ऐप्स होते हैं जो किसी खास एरिया में किसी पर्टिकुलर डे पर ऑरोरा दिखने की संभावनाओं को बताते हैं।
अगर आप ऐसी किसी जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये जगहें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं और गर्म कपड़ों के साथ साथ आपको मोबाइल और कैमरे आदि के लिए एक्स्ट्रा बैटरीज भी साथ ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि ठंड में बैटरीज बहुत जल्दी खत्म होती हैं। मजेदार तथ्य। पहला, अरोरा की आवाज। कई लोग दावा करते हैं कि इन्होंने अरोरा के दौरान चटकने या सरसराहट की आवाजें सुनी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आवाज पृथ्वी की सतह से लगभग 70 मीटर ऊपर उठने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के कारण हो सकती हैं। दूसरा, अन्य ग्रहों पर अरोरा। क्या आप जानते हैं कि अरोरा सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं होते, बल्कि जुपिटर और सैटर्न यानी बृहस्पति और शनि पर भी अरोरा देखे गए हैं, जो पृथ्वी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विशाल होते हैं। तीसरा, अंतरिक्ष से नजारा। नीचे से तो ये लाइफ जादुई लगती ही हैं, लेकिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखने पर ये किसी चमकते हुए घेरे की तरह दिखाई देती हैं। चौथा, अरोरा को लेकर दुनिया भर में बड़ी दिलचस्प मान्यताएं हैं। कुछ संस्कृतियों में माना जाता है कि ये पूर्वजों की आत्माएं हैं। स्कैंडिनेविया में माना जाता था कि ये रोशनी युद्ध में मरे हुए वीर योद्धाओं की आत्माओं का मार्ग है। कुछ लोग इन्हें देवताओं की दुनिया वल्लाला की चमक भी समझते थे। अरोरा लाइट्स को देखना कई लोगों का सपना होता है और वे इसे अपनी बकेट लिस्ट में भी रखते हैं और लाइफ में कम से कम एक बार इसे जरूर देखना चाहते हैं। कई मूवीज और वेब सीरीज में भी इसे बहुत ही रोमांचक अंदाज में दिखाया जाता है। बहुत सी कंपनियां सिंगल, कपल और फैमिली आदि के लिए अरोरा लाइट्स दिखाने के लिए टूर पैकेज भी चलाती हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किसके साथ अरोरा लाइट्स देखने जाना चाहेंगे? तो आज के वीडियो में इतना ही। अरोरा कोई जादू, एलियन सिग्नल या आत्माएं नहीं है, बल्कि सूरज और धरती के बीच चल रही ऊर्जा की एक अद्भुत टक्कर है। अब जब आप अगली बार नॉर्दर्न लाइट्स की तस्वीरें देखेंगे तो आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता होगा और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी और हमारे इन मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडल की मदद से आज आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस थैंक्स बटन पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। साथ ही हमें कमेंट में बताइए आप अगला कौन सा वैज्ञानिक रहस्य जानना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।